दिल्ली के शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर को पहले बीजेपी ने सदस्यता दी और फिर विवाद बढ़ता देख उसकी सदस्यता को कुछ ही देर बाद रद्द भी कर दिया। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दोनों ने बीजेपी पर शाहीन बाग की स्क्रिप्ट लिखने का आरोप लगाया है। एक वीडियो जारी कर संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी वाले बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि संजय सिंह से कपिल गुर्जर का रिश्ता है और जो शाहीन बाग में गोली चली वो संजय सिंह ने चलवाई थी। लेकिन आज वो कपिल गुर्जर बीजेपी में शामिल हो गया है। इससे हम साफ समझ सकते हैं कि शाहीन बाग में आंदोलन चलाने वाले और वहां गोली चलाने वाले लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में सिर्फ फायदा लेने के लिए दिल्ली का माहौल खराब किया था। उन्होंने कहा कि उस वक्त दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने कपिल गुर्जर को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होने का दावा किया था और बीजेपी ने उसे सांसद संजय सिंह का करीबी बताया था। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कपिल गुर्जर को आतंकवादी बताया था और आम आदमी पार्टी पर आतंकवादियों को शय देने का आरोप लगाया था। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी अब जानना चाहती है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे आतंकवादियों को अपनी पार्टी में शामिल करना पड़ रहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम विकास के मुद्दों को छोड़कर अपना पूरा चुनाव केवल शाहीन बाग के मुद्दे पर केंद्रित किया था और दिल्ली का पूरा माहौल सांप्रदायिक कर दिया था। हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय में एक दूसरे के प्रति जहर घोला जा रहा था। केवल और केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का माहौल इस तरह से गंदा कर रही थी और इस तरह से जहर फैला रही थी कि सभी राजनीतिक और सामाजिक जानकार ये कह रहे थे कि दिल्ली में कभी भी दो समुदायों के बीच में सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के सवालों के जवाब में बीजेपी क्या देती है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने शाहीन बाग की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी और क्या सिर्फ पार्टी से कपिल को बाहर कर देने से बीजेपी अपना पल्ला झाड़ लेगी और ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि बीजेपी खुद कपिल गुर्जर को आतंकवादी जो कह चुकी है और अब उससे ही पार्टी की पहले सदस्यता देती है और फिर विवाद को बढ़ता देख सदस्यता रद्द भी कर देती है। आज साल का आखिरी दिन है और हर साल लोग नए साल के स्वागत का जश्न मनाने के लिए पार्टी करते हैं या दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस साल इस तरह जश्न मनाना संभव नहीं हो सकेगा। राजधानी दिल्ली की बात करें तो नए साल को लेकर दिल्ली में काफी सख्ती देखने को मिलेगी। यानी 31 दिसंबर की रात 11 बजे से 11 जनवरी की सुबह 6 बजे तक और फिर 1 जनवरी की रात 11 बजे से 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं कोरोना संकट और सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में पुलिस जगह जगह पर तैनात रहेगी। पुलिस करीब सभी बार, पब और रेस्टोरेंट पर तैनात मिलेगी। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक स्टेशन से रात 9 बजे के बाद एग्जिट गेट बंद हो जाएगा। वहीं गोवा की बात करें तो हर साल गोवा में नए साल का जश्न मनाने वालों की भीड़ देखने को मिलती है और इस साल भी गोवा में लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। जिसे देखते हुए गोवा के यहाँ सभी पब और होटल्स में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सख्ती बरतने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यानी राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हितों की बात कर सिर्फ दिखावा करती है, लेकिन असलियत में वह पूंजीपतियों की हितैषी है और इसलिए उसने उद्योगपतियों का खरबों रुपए का कर्ज माफ किया है। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि 23 खरब 78 अरब 76 करोड़ रुपए का कर्ज इस साल मोदी सरकार ने कुछ उद्योगपतियों का माफ किया है। इस राशि से कोविड के मुश्किल समय में 11 करोड़ परिवारों को 20-20 हजार रूपए दिए जा सकते थे। मोदी जी के विकास की असलियत। मोदी सरकार को उद्योगपतियों के लिए काम करने वाला तंत्र बताते हुए राहुल गांधी लगातार उन पर हमला करते हुए कहते हैं कि उन्हें आम जनता और किसानों से ज्यादा अपने चंद पूंजीपति मित्रों की फिक्र होती है और उन्हीं के हित में बराबर निर्णय लेती है। दिल्ली में बृहस्पतिवार सुबह घना कोहरा छाए रहने से दृश्यता घटकर महज 50 मीटर रह गई है और न्यूनतम तापमान में 3.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो कि इस मौसम का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि लगातार तीसरे दिन शहर में शीतलहर चल रही है। शहर के मौसम की सूचना देने वाली सफदरजंग वेधशाला में मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीवास्तव ने कहा कि ठंड की स्थिति बने रहने के आसार है, क्योंकि अधिकतम
तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने का अनुमान है। लोधी रोड मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में 20 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि 18 दिसंबर को अधिकतम तापमान 15.2 डिग्री रहा था। श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने से कई जगहों पर दृश्यता घटकर यानी विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई है। मैदानी भाग में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर शीतलहर और 2 डिग्री से नीचे के तापमान की स्थिति में भीषण ठंड की घोषणा की जाती है। इस साल दिसंबर में औसत न्यूनतम तापमान 7.06 डिग्री सेल्सियस पिछले साल के औसत न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री से कम है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बृहस्पतिवार को खराब श्रेणी में रही। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI सुबह 10 बजे 331 दर्ज किया गया। बुधवार को पिछले 24 घंटे में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 290 रहा, जबकि मंगलवार को 265 और सोमवार को 253 दर्ज किया गया था। अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं की है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आयकर विभाग ने कोरोना संकट को देखते हुए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब आप 10 जनवरी 2021 तक ITR फाइल कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहले अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 थी, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अगर आप 10 जनवरी तक ITR फाइल नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आप इस तारीख तक ITR फाइल नहीं करते हैं तो आप पर आयकर विभाग कार्रवाई भी कर सकता है, जिसमें आपको 3 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है। और अगर बकाया टैक्स की रकम 25 लाख से अधिक है तो ये सजा 7 साल तक की भी हो सकती है। इसलिए आप 10 जनवरी के पहले तक ITR याद से फाइल कर दें। दरअसल आयकर विभाग ने बताया है कि विवाद से विश्वास स्कीम के तहत डिक्लेरेशन के लिए अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है, जबकि वित्त वर्ष 2019 से 2020 के लिए कंपनियों को आयकर रिटर्न फाइल की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दी गई है। आयकर विभाग के मुताबिक 28 दिसंबर तक कुल 4 करोड़ 37 लाख ITR दाखिल हुए, जबकि केवल 29 दिसंबर को शाम 6 बजे तक 10,64,000 से ज्यादा ITR दाखिल हुए। दरअसल केंद्र सरकार की कोशिश है कि टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जाए और इसके लिए ITR फाइल करने की प्रक्रिया को भी सरकार आसान बना रही है और इसके साथ ही साथ अंतिम तारीख भी बढ़ाकर लोगों को मोहलत दी गई है। साल 2020 कई लोगों के लिए परेशानियों भरा रहा, तो वहीं बॉलीवुड ने भी कई सितारे खोए, जिनमें सुशांत सिंह राजपूत भी एक थे। अचानक उनकी मौत से पूरी दुनिया में उनके फैंस सदमे में आ गए थे। सुशांत उस वक्त रिया चक्रवर्ती के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में थे। सुशांत के जाने के बाद रिया को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। अब रिया सुशांत की कॉमन फ्रेंड रूमी जाफरी ने बताया है कि वो जल्दी काम पर वापसी करेंगी। सुशांत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती ने करीब 1 महीना जेल में बिताया और इसके बाद उन्हें बेल मिली। रिया इस वक्त कहाँ है, इसकी जानकारी ज्यादा लोगों को नहीं है। राइटर डायरेक्टर रूमी हाल ही में रिया से मिले थे। उन्होंने बताया कि नए साल में वो फिल्मों में वापसी करेंगी। खबरों की माने तो रूमी ने स्पॉट बॉय को बताया कि वो रिया के लिए ये दर्दनाक साल था। बेशक ये साल सबके लिए बुरा था, लेकिन उनके लिए ये अलग तरह का ट्रॉमा था। क्या आप किसी अच्छी खासी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की को 1 महीने तक जेल में बिताते हुए सोच सकते हैं? रूमी ने कहा कि वो रिया से मिले और उनसे कहा कि इंडस्ट्री उनका खुले दिल से स्वागत करेगी, लेकिन रिया गुमसुम हो गई और फिर उन्होंने उनसे ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उसके लिए रिया को दोष नहीं दे सकते हैं। साथ ही मामला शांत होने के बाद रिया के पास काफी कुछ बताने को होगा। अब देखना ये होगा कि रिया की फिल्मों में वापसी होने पर क्या ऑडियंस उन्हें सपोर्ट करेगी, क्या उनकी फिल्में देखेगी। खैर ये तो वक्त ही बताएगा।